नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपका ये हफ्ता कैसे जाने वाला है 8 से लेके 14 सितंबर तक। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप जमीनाई हो यानी मिथुन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 8 से लेके 14 सितंबर तक देख सकते हो। देख लेते हैं जमीनाई यानी मिथुन राशि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स। बहुत अच्छा फीलिंग्स है। 2 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 2 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। बहुत प्यार महसूस कर रहे हैं आपके लिए, आपके साथ सोल कनेक्शन फील करता है। उनको ये लगता है कि ये रिश्ता कुंडली मिला के आया है, जन्मों का रिश्ता है, जन्म जन्म का रिश्ता है। 2 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं, देख लेते हैं जमीनाई 2 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। 2 ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ कप्स, जस्टिस एंड 6 ऑफ कप्स के साथ। ये आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं, ये आपको मिस कर रहे हैं। 24/7 आप ही को याद कर रहा है, नॉस्टैल्जिक हो रहा है इंसान। ये रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, आपके सामने माफ़ी मांगना चाहते हैं। जो भी गलती उनसे हुआ है उसके लिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपको न्याय देना चाहते हैं, बच्चों की वजह से वापसी करना चाहते हैं, सोल कनेक्शन फील कर रहा है। कितना कहूँ मैं, इतना पॉजिटिव एनर्जी है कि ये इंसान किसी भी तरीके से आपको खोने के बारे में सोच ही नहीं रहा है, आपको पाने के बारे में सोच रहा है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है जमीनाई। आप किसी लिब्रा के साथ डील कर सकते हो, लिब्रा हाईलाइटेड है। टेन ऑफ पेंटिकल्स, मेरे घर मेरे बच्चे। आपको क्या चाहिए? आप अपने पारिवारिक रिश्ते को सही करने के बारे में सोच रहे हो। आपको परिवार का रिश्ता चाहिए कि रिश्ता पूरी तरीके से, पारिवारिक रिश्ता जो है वो पूरी तरीके से जुड़ जाए, रिश्ते में सब कुछ सही हो जाए, जो भी चीज़ें खराब था वो सही हो जाए, यही तो आप चाहते हो। आपको और कुछ तो नहीं चाहिए, क्योंकि दिखाई तो यही रहा है। देख लेते हैं 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। क्या मैं बोल रही थी भाई? 10 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप इंतजार कर रहे हो भाई, कब चीजें सही होंगी, कब आपको अपना जो विश है वो पूरा होता हुआ नजर आएगा। 10 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप एक निर्णय लेने के इंतजार कर रहे हो। आपको पैसा चाहिए, परिवार चाहिए, रिश्ता चाहिए, अनवांटेड मनी का फ्लो चाहिए, बच्चों के लिए जो सिक्योर जो लाइफ है वो चाहिए, और वो आपको मिल जाए इसका आपको इंतजार है। आप निर्णय लेने का इंतजार कर रहे हो या फिर उस तरफ से कोई निर्णय आ जाए उसका इंतजार आप कर रहे हो। पूरी तरीके से अगर मैं कहूँ, आपको कंप्लीशन चाहिए, परिवार, बच्चे, रिश्ता। और ये इंसान भी बच्चों के लिए जस्टिस करना भी चाहते हैं कि बच्चों के साथ न्याय हो, बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है, उनका परवरिश, उनके लिए पैसे, उनके लिए जो फैसिलिटीज है, जो एक्सपेंसर है, जो लाइफस्टाइल है उसे अच्छा किया जाए, ये भी वही चाहते हैं और आप भी वही चाहते हैं और उसका इंतजार भी कर रहे हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं जेमिनाई। लवर्स के कार्ड आए हैं। आप किसी जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ भी डील कर सकते हो।
ये कहाँ आ गए हम? जेमिनाई लवर्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू टावर, फोर ऑफ सोर्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। अच्छा, आप चाहते हो कि आपके पर्सन जो है वो एक निर्णय ले या फिर आप खुद निर्णय लो, क्योंकि आपके पास जो रिश्ता है ना, वो रिश्ता, आप इस रिश्ते को लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो ऐसा लग रहा है। ये लव रिलेशन है, इस रिश्ते में आप इन एंड आउट होते रहते हो, आते हो जाते हो, क्योंकि आपके पास और भी ऑप्शन है, या फिर आपके पर्सन के लिए आप एक ऑप्शन हो, उनके पास दो रिश्ता है। तो आप चाहते हो कि ये इंसान कोई एक एक्शन ले, कोई एक डिसीजन ले और सही तरीके से रिश्ते को आगे बढ़ाए, और आप ये चाहते हो कि इसके लिए ऐसा कुछ हो जाए जिसके लिए उनको ये एक्शन, ये डिसीजन लेना ही पड़े। कोई नहीं रोक सकता। अगर ये डिसीजन नहीं लेता है तो चीजें बिखर जाएगा। आप चाहते हो कि ये इंसान एक एक्शन ले, एक डिसीजन ले, जैसे आते जाते रहते हैं इसमें सुधार करे। रिश्ते को लेके कोई एक निर्णय इनको लेना ही पड़ेगा। अगर ये नहीं ले रहे हैं तो यूनिवर्स इनको जबरदस्ती ये डिसीजन लेना करवाएगा। आप चाहते हो कि ये डिसीजन ले रिश्ते में, और मैं ये बोल रही हूँ कि अगर ये नहीं लेते हैं तो ऐसा कुछ जरूर होगा, यूनिवर्स उनको जबरदस्ती कोई ना कोई निर्णय लेने में मजबूर कर देंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं चल सकता। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो जेमिनाई। आप पहले से ही एक जैसे सोच के आ रहे हो रिश्ते में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स के साथ। आपको पता है जेमिनाई कि आपके पर्सन किसी और के साथ रिश्ते में है, किसी और के साथ दिल का रिश्ता जुड़ा हुआ है। हो सकता है वो रिश्ता वर्क प्लेस में क्रिएट हुआ है, वर्क प्लेस का रिश्ता है। तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन स्लोली बट श्योरली स्टेबिलिटी की तरफ बढ़े, घर के तरफ बढ़े। ये जो अम्यूजमेंट का रिश्ता है, ये जो दिल का रिश्ता है, ये काम तक ही सीमित रहे, घर परिवार में इसका असर ना हो। तभी आप ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हो, और स्लोली बट श्योरली ये आप चाहते हो कि आपके घर परिवार सब सही रहे। अगर ये किसी और रिश्ते में जुड़े हुए हैं तो ये इंसान जो है उस जगह तक ही सीमित रहे जहां उनका ये रिश्ता है। काम कर रहा है, काम करे, उसके उस वक्त ये रिश्ते के साथ जुड़े रहे, लेकिन घर का जो दायित्व है वो उसे अच्छी तरीके से निभाए। घर में दूसरी चीजें ना लाए, दूसरी सोच, अटेंशन, ये सब घर में ना लाए। और ये आपके जो पर्सन है ये बच्चों के लिए सोच रहा है, आप भी बच्चों के लिए सोच रहे हो। आपको ये भी पता है कि ये किसी और रिश्ते में है, और ये जो रिश्ता है ये वर्क प्लेस का जुड़ा हुआ रिश्ता है, फन अम्यूजमेंट का रिश्ता है। और आपको ये पता भी है कि ये इंसान इन एंड आउट होता रहता है, घर के रिश्ते में, बाहर के रिश्ते में। अब उनको निर्णय लेना चाहिए, बाहर के रिश्ते बाहर रखे, घर के रिश्ते घर में रखे, और सही तरीके से आपके जो जरूरत है, आपके बच्चों की जो जरूरत है, परिवार की जो जरूरत है वो कंप्लीट हो जाए। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। सिक्स ऑफ कप्स,
व्हील ऑफ फॉर्चून, 9 ऑफ सोर्स एंड 7 ऑफ सोर्स। डेफिनेटली प्यार है, इमोशन है, रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश भी किया जाएगा। आप दोनों के दोनों यही चाहते हो रिश्ता बैलेंस हो, जो भी परेशानियां है वो खत्म हो जाए। लेकिन क्या सही में ऐसा हो सकता है? दर्द में हो, दुखी हो, धोखे भी मिल रहा है, धोखे का एहसास भी है, ड्रामा भी चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं एक आस आप लोगों में है कि रिश्ता फिर से सही हो जाएगा, इमोशनल अटैचमेंट बढ़ेगा, दोनों ही रिश्ते रहेंगे। कब? ये कैसे होगा? अगर लक का साथ मिल जाए तो। तो आप दुख के साथ भी लक के सहारे आगे बढ़ना चाहते हो, आपके पर्सन भी इमोशन के साथ लक को साथ लेके आगे बढ़ना चाहेंगे इस हफ्ते। कि ठीक है, मेरे लिए तो दोनों रिश्ते इमोशनल रिश्ते हैं। लग जो चाहेंगे, किस्मत जो चाहेगा, किस्मत में जो लिखा है वही होगा। दर्द का एहसास आपको भी है जेमिनाई, ऐसा नहीं कि आपको नहीं है, लेकिन फिर भी आप भी किस्मत के सहारे इमोशन को साइड में रख के आप किस्मत को ज़्यादा इम्पोर्टेंट दोगे और चीज़ें कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। देख लेते हैं एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस दिया जा रहा है जेमिनाई। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल से आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। मैं क्या बोल रही थी कि हर कोई ये चाहता है कि रिश्ता सही हो जाए। जिनके दो रिश्ते हैं वो चाहते हैं दिल के रिश्ते भी रहे, जिम्मेदारियां भी मैं निभाऊं। तो यूनिवर्स आपके लिए कह रहा है कि इट्स अप टू यू। जैसा आप सोचते हो उस तरीके से अगर आप करना भी चाहते हो, जो आप चाहते हो वही होगा, जिस तरीके से आप सोच रहे हो वही होगा। क्योंकि अगर आपको दो रिश्ते रखने ही है तो प्राकृतिक नियम के बाहर आप जा रहे हो और आप उस अपने मर्जी से चल रहे हो, तो ये आप पर डिपेंड करता है। दूसरा, लुक फॉर अ साइन, जो आप कर रहे हो ये सही है या गलत है, किस दिशा में आपको जाना है, आप सही तरीके से ये कर रहे हैं, जो कर रहे हो ये सबके लिए सही है या नहीं, इसके लिए आपको कोई संकेत जरूर मिलेगा यूनिवर्स की तरफ से। तीसरा, पीसफुल रेजुलेशन, अगर आप सही जा रहे हो तो एक पीसफुल रेजुलेशन हो सकता है, क्योंकि एक कम्युनिकेशन का, एक कॉम्प्रोमाइज का, एक अंडरस्टैंडिंग का एनर्जी तो मैंने पहले ही आपसे कहा कि आया है। दुख होगा, परेशानी होगी, लेकिन लक का अगर साथ मिल जाता है, क्योंकि लक के भरोसे आप आगे बढ़ोगे दोनों के दोनों। जिनको परिवार चाहिए उनको तो परिवार चाहिए चाहिए। अब वो तो जबरदस्ती से कुछ नहीं कर पा रहा है, तो लक पर छोड़ना है, तो एक सिचुएशन चेंज होगा, एक सॉल्यूशन दिखाई दे रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।